हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th में जो है फिजिक्स फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अभी इस प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले वाले लेक्चर और दूसरे तीसरे की बात करें तो उसमें पूरे चैप्टर का एक बार एनालिसिस करवाया था हमने, फिर से वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया था। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था वो था मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो काइनेटिक और पोटेंशियल भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज इस लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हिंदी में बात की जाए तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है का एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनर्जी को स्टडी किया, जिसमें मैकेनिकल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, उसके इक्वेशन को भी डिराइव किया गया था। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को बोर्ड पे मेंशन करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट जो लेक्चर बचेगा वो होगा आपका पावर का, उसे भी जल्दी से ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है? ठीक है, एनर्जी क्या है? देखिए, एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आखिर इसका किया गया जा सकता है। देखिए, एनर्जी को बार बार कहा जाता है कि ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके प्रूफ भी हैं, बहुत सारे प्रूफ भी हैं इसके। आगे क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे तो किस तरह से इसको प्रूफ किया गया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ एनर्जी की बात अगर की जाए तो एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे जनरेटर वगैरह हुए, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके बहुत सारे, जो आपका इन्वर्टर होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ये सारे प्रोसेसेस ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि आप जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का जितने अमाउंट में, वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 10 जूल की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल में बदलना है तो वो 10 जूल की एनर्जी 12 या 10 जूल की एनर्जी 8 जूल नहीं होती है। जितना आपने दिया है उतना ही उसको आउटपुट भी मिलता है, तो ये कांस्टेंट होता है। उसी को जरा हम लोग आज डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, व्हेनेवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा आपका, whenever energy is transferred, ठीक है, whenever
एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी, कह दीजिए वन बॉडी टू, देखिए वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन बॉडी टू अनदर बॉडी भी कहा जा सकता है। वन फॉर्म कहिए, आप पर समझने में ज़्यादा आसान होगा आपको। वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। क्या लिखा है कि वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफर्ड भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म्ड भी हो सकता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में जब एनर्जी परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, बदलती है, तो क्या होता है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, द total energy, the total energy remains, the total energy remains unchanged, 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 ठीक है। तो this is called law of conservation of energy, this is called law of conservation of, this is called law of conservation of energy। क्लियर हो गई बात? एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि वेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, जो पूरी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो चेंज होती है एक से दूसरे रूप में, वह क्या होती है, अनचेंज रहती है, यानी कि बदलती नहीं है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अगर बात की जाए तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या तो कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखिए टोटल एनर्जी की अगर बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फार्मूला इसका हाफ mv का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यही हो गया का टोटल। अब ये कैसे होता है, हमने तो स्टेटमेंट लिखवा दिया, कह दिया कि ठीक है चेंज नहीं होती है, लेकिन कैसे ये होगा, इसका कोई प्रूफ होगा तो आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल आइए हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो देखिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मैंने कुछ ऐसे डायग्राम बना रहा है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ है, इसका मास क्या है, m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके मैं अलग अलग पोजीशन को यहाँ शो करूंगा, यहाँ उसी ऑब्जेक्ट का दूसरा पोजीशन और फिर उसी ऑब्जेक्ट का ये लास्ट पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन। क्लियर है, ये वही सेम बॉडी है। अच्छा देखिए एक बॉडी है जिसका मास m है, वह यहाँ इस पोजीशन से कितने हाइट पे, h हाइट पे ऐसे होल्ड की गई है, कितने हाइट पे, h हाइट पे, ध्यान से समझिएगा, h हाइट पे होल्ड की गई है। एक बात बताइए, अगर h हाइट पे उसको होल्ड किया गया यानी कि रुका हुआ है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और अगर हाइट की बात करें, वेलोसिटी 0 और हाइट की बात करें
तो क्या होगा, h है, क्योंकि h हाइट पे है, दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाइट क्या है आपका, h है, और ये बॉडी क्या है आपकी, रेस्ट कंडीशन में है, तो वेलोसिटी 0 हो गई। जरा बताइए अब इस हिसाब से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी सम हाइट पे हमने कल अभी पढ़ाया था, वो होता है आपका mgh, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूँ यहाँ 0 होगा तो कैसे, क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखिए हमें ये पता है बात कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 m, अगर v 0 है तो क्या बताइए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। यहां से समझ में आ गई। तो पहला केस, फर्स्ट केस या कह सकते हैं फर्स्ट सिचुएशन देखा जाए। फर्स्ट सिचुएशन, पहले सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो h हाइट पे ऐसे रेस्ट कंडीशन में था। उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाइट h था, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी mgh निकाला और काइनेटिक 0 निकाला। तो यहाँ से आपका जो टोटल एनर्जी निकलेगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू ई टोटल कह सकते हैं, इक्वल टू ई के प्लस ई पी, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखिए काइनेटिक आपका क्या है, 0 है, और पोटेंशियल क्या है, mgh हो गया। तो इस हिसाब से टोटल ई आपका क्या आ गया, mgh आ गया। ये हो गई पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरे वाले सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 2। दूसरे सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि दूसरे सिचुएशन में इस बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फ्रीली ड्रॉप किया गया। तो एक बात बताइए, अगर बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है तो क्या अब उसके अंदर वेलोसिटी एक्वायर्ड होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। उसी समय देखिए, उस समय आपकी जो वेलोसिटी अगर हमने कह दी तो वो हो जाएगी आपकी, अगर हमने कह दिया v1, और हाइट हम जो है ले लेते हैं, हाइट क्या ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं, हाइट क्या ले लिया हमने, h1 ले लिया। इसमें दो चीजें आएंगी। पहला देखिए, जब आप इस बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अब धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि जितना ज्यादा हाइट आप बढ़ाते जाएंगे वो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh बताया था, जहां हाइट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम यहाँ क्या दिखेंगे कि दो चीजें आएंगी। पहला, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहले लिखेंगे, व्हेन बॉडी इज फ्रीली ड्रॉप इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। अब देखिए, अगर पोटेंशियल घट रहा है और काइनेटिक बढ़ रहा है, तो मैंने अभी फ्रीली ड्रॉप किया और एट इंस्टेंट इस पोजीशन में मैंने कुछ एक्वायर, मतलब एक पॉइंट रख लिया कि चलिए इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए बॉडी ऐसे फ्रीली ड्रॉप हो रही है तो नीचे तो जाएगी ही जाएगी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगी। बट हमें यहाँ क्या करना है कि उसी बीच में कहीं किसी समय पर किसी पॉइंट पर हमने क्या सपोज कर लिया कि बॉडी की वेलोसिटी v1 थी, हाइट h1 था, यानी कि अगर ये टोटल h है तो ये इतना आप क्या कर दीजिए, h1 कर दीजिए, ये इतना h1, तो ये बची हुई हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस h1 हो जाएगी। ठीक है ना,
H माइनस H1 हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है हमें इस कंडीशन में। अब जरा बताइए इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी? नहीं, जीरो होगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी भी कुछ हाइट पर है ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने हाइट h1 लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1 हो गई। और काइनेटिक की बात की जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो वो हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप टोटल एनर्जी निकालते हैं तो E टोटल इज इक्वल्स टू ई के प्लस ई कर दिया हमने। अब देखिए ई के काइनेटिक क्या है? हाफ एम भी 1 का स्क्वायर और पोटेंशियल mgh1 हो गया, ई टोटल हो गया। दूसरे कंडीशन में हमको ये देखने के लिए मिल गया। क्लियर हो गई बात? ये हो गया। अब आते हैं तीसरे सिचुएशन पे। तीसरा सिचुएशन क्या कह रहा है? अब क्या होगा, एट इंस्टेंट किसी पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जो है डिटरमाइन किया, उसको पहचाना, जाना कि उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या करिए, अब ये बॉडी कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आनी ही आनी है। तो सपोज कीजिए कि ये बॉडी जो है अब क्या हो गई, यहाँ नीचे की तरफ आ गई, यानी कि पोजीशन यहाँ पे हो गया। तो जब बॉडी ग्राउंड होगी यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होनी ही होनी है। कब तक? जब तक कि वह ग्राउंड को टच ना कर जाए। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट। अब देखिए जब वो ग्राउंड को टच की तो उस समय वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। और हाइट क्या हो गया? हाइट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे कोई हाइट नहीं है। तो उस केस में जरा देखिए, दोनों केस को मैं यहां समझाऊंगा कि जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और हाइट भी जीरो हो गया। देखिए हाइट क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। लेकिन देखिए यहां पे अभी इस कंडीशन की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, ठीक है ना। उस समय क्या होगा हमारा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अभी काइनेटिक को छोड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की पहले बात करें। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक अभी ये बॉडी ऐसे आ ही रही थी, अगर सपोज कीजिए उसने ग्राउंड को टच नहीं किया, ठीक है ना, ग्राउंड को टच नहीं किया तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और ये वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होती है, यानी वेलोसिटी अगर भी ही रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है? अगर भी ही रहती है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि अगर ग्राउंड को टच ना करे, ग्राउंड से कुछ समय पहले ही, तो क्या होगा उसकी? जैसे जैसे ये नीचे आएगी बॉडी, पोटेंशियल घटता जाएगा, यानी कि जीरो कर सकते हैं। और काइनेटिक क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो उस समय काइनेटिक हाफ एम भी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें? फिर से हम टोटल निकालते हैं। कौन सा कंडीशन है वह? सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में देखेंगे क्या देखा हमने? ई टोटल निकालने के लिए ई के प्लस ई पी हो गया। तो ई के क्या हो गया? हाफ एम बी का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हिसाब से ई टोटल क्या हो गया? हाफ एम बी का स्क्वायर हो गया। हाफ एम बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो तीनों इक्वेशन को मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। देखो एनर्जी जो है पहले mgh, इस बॉडी की जो एनर्जी थी पहले किसमें थी? पोटेंशियल थी। और ये पोटेंशियल से फिर देखिए मैकेनिकल में बदली। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल से मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों आते हैं। और फिर इससे बदल करके ये किसमें आ गई? फिर से किसमें आ गई? काइनेटिक में आ गई। तो देखिए एनर्जी किस तरह से जो है चेंज हुई, लेकिन कांस्टेंट रही, ठीक है ना। मतलब उसका फॉर्म बदल गया, लेकिन एनर्जी का अमाउंट क्या होगा? अनचेंज्ड रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया
कि किस तरह से जो है आपका, देखिए पहले में क्या था, E इज इक्वल टू mgh, पहला सिचुएशन ये हो गया। दूसरे में जब हम आए तो इसमें क्या हो गया, टोटल जो एनर्जी थी मैकेनिकल में यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों हो गया, और फिर ये मैकेनिकल से किस में आ गई, काइनेटिक में आ गई। तो क्या हुआ, पहले हमारे पास कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल के बाद ये किस में गया, मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल से फिर किस में बदल गया, आपका काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। तो एनर्जी देखिए किस तरह से चेंज होती गई, एनर्जी का फॉर्म यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती गई। जब यहाँ ये रेस्ट कंडीशन पे थी तो इसके अंदर पोटेंशियल था, उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट किया, फ्रीली ड्रॉप किया गया तो इसके अंदर कुछ हाइट आ गया, और हाइट कर रहे हैं, वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और कुछ हाइट भी था, तो उस समय दोनों सिचुएशन आ गए हमारे पास, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो गया। और जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ हाइट आती गई उसका हाइट क्या हो गया, डिक्रीज होता गया। तो जब हाइट डिक्रीज हो जाएगा यानी कि पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक बढ़ता जाएगा, हाफ mv का स्क्वायर यहाँ पे हो। तो ये था हमारा आज का ये कंक्लूजन, जो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद जो यहाँ से एनालिसिस आकर निकला, ठीक है ना, कंक्लूजन जो निकला इस चैप्टर से, कि किस तरह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया था उसको हम लोगों ने इस पूरे एग्जाम्पल के माध्यम से जो है प्रूफ कर दिया कि जो एनर्जी होती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है वो अनचेंज होती है, अपरिवर्तित होती है। क्लियर, चलिए आई होप आप सभी को लेक्चर जो है ओवरऑल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज जाते जाते लाइक कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, और उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पावर की। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।